हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग और पीरियड की ब्लीडिंग में क्या अंतर होता है। इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग आखिर पीरियड आने से कितने दिन पहले होती है और क्या इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग पीरियड की ब्लीडिंग जैसी ही होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का रंग कैसा होता है और कैसे आप लोग कंफर्म करोगे कि जो ब्लीडिंग आपको हो रही है वो इम्प्लांटेशन की है या फिर आपको पीरियड आ चुके हैं, पीरियड आने की ब्लीडिंग है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी, इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर इम्प्लांटेशन होता क्या है। जैसे ही एक फर्टिलाइज्ड होता है और फर्टिलाइज होने के बाद में यह जो भ्रूण होता है आपके फैलोपियन ट्यूब में 4 से 5 दिन के लिए वहीं पर रहता है, क्योंकि वहीं पर इसका डेवलपमेंट होना शुरू होता है। जब ये भ्रूण 4 से 5 दिन आपके फैलोपियन ट्यूब में रहता है, जायगोट में कन्वर्ट होता है। जायगोट के बाद में यह सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न होने के बाद में ब्लास्टोसिस्ट होता है। जब यह ब्लास्टोसिस्ट की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से फैलोपियन ट्यूब में अच्छे से कंप्लीट हो जाती है, एक भ्रूण पूरी तरीके से यहाँ पर बन जाता है, तब यह आगे ट्रेवल करते हुए आपकी यूट्रस की दीवार में चिपकने के लिए जाता है। और जैसे ही यूट्रस की दीवार यानी कि लाइनिंग में जाकर चिपकने वाला होता है, जिसको कि हम एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी कहते हैं, तो यह यहाँ पर पहले से ही एक गद्दानुमा संरचना तैयार कर कर रखता है। जैसे ही आपका भ्रूण यहाँ पर आके आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चिपकता है तो उसको वहाँ चिपकने के लिए हल्की सी जगह को कुरेदना होता है, जिसके वजह से वहाँ से हल्के से कुछ ब्लड के ट्रेसेस निकल जाते हैं, जिसके वजह से कि आपको यह बूंदों या फिर स्पॉटिंग के रूप में दिखती है। हमने बात की कि आखिर इम्प्लांटेशन होता कैसे है। अब हम आगे बात करेंगे कि आखिर इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग क्यों दिखाई देती है। जनरली वैसे देखा जाता है कि बहुत कम महिलाएं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को देख पाती है, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है वो बहुत ही कम महिलाओं को होती है और बहुत ही लाइट होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 से 2 बूंद भी हो सकती है या फिर कुछ महिलाओं को थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग का कलर कैसा होता है। तो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग का जो कलर होता है वो हल्का सा ब्राउन कलर का हो सकता है या फिर हल्के पिंक कलर का हो सकता है। लेकिन अब आपको यहाँ पे समझना ये है कि अगर आपके पीरियड आने वाले हैं, अगर पीरियड का जो ब्लीडिंग होता है वो बहुत ही रेड कलर का होता है, लेकिन जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है वो ब्राउन कलर की होती है, जो कि बहुत ही लाइट होती है। लेकिन अब आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझने वाली चीज़ ये है कि आखिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड आने के कितने दिन पहले होती है। तो जनरली देखा जाता है कि जो आपका एक फर्टिलाइजेशन के बाद में जो आपका भ्रूण यूट्रस में जाकर चिपकता है उसको कम से कम 5 से 6 दिन का समय लगता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका रेगुलर पीरियड साइकिल है तो आपका जो ओव्यूलेशन हुआ था वो 14 से लेकर 18 दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ से काउंट करते हैं कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो कब से कब तक कंप्लीट हो चुका होगा। तो देखा जाता है कि 21 से 22वें दिन के अंदर अगर आपका इम्प्लांटेशन सफलतापूर्वक हो जाता है तो पीरियड आने के करीब 7 से 8 दिन पहले आपको ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। अब आप कैसे पता करोगे कि ये इम्प्लांटेशन की ही ब्लीडिंग है। तो देखिए, इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग होती है ना वो बहुत ही लाइट होती है और जो पीरियड की ब्लीडिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है। साथ में ही अगर आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हुई है, मान लीजिए कि आपको पीरियड आने के 7 दिन पहले ब्लीडिंग हुई, लेकिन उसके बाद में आपको ये ब्लीडिंग दिखना टोटल बंद हो गया, यानी कि इसके बाद में आपको ना ही ब्लीडिंग हुई ना ही आपके पीरियड आए, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको ये ब्लीडिंग हुई और ये कंटिन्यू फ्लो के साथ में आपको हो रही है, तो इसका मतलब ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नहीं है बल्कि ये आपकी पीरियड की ही ब्लीडिंग है। इसीलिए इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग और पीरियड की ब्लीडिंग में
अंतर करना बहुत ही आसान होता है। अगर आप लोगों को भी पीरियड की डेट अभी मिस होने वाली है या फिर आपकी पीरियड की डेट मिस हो चुकी है, मान लीजिए कि आपकी पीरियड की डेट मिस हो गई है और मिस होने के 1 से 2 दिन पहले ही आपको हल्की सी ब्लीडिंग हुई, लेकिन इसके बाद में आपको कंटिन्यू फ्लो के साथ ब्लीडिंग नहीं हुई, तो भी ये सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो सकती है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ महिलाओं का जो ओव्यूलेशन का समय होता है, वो थोड़ा देरी से होता है। यानी कि आपको नहीं पता है कि एग्ज़ैक्ट डेट पर ही, यानी कि जो आपने एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी कि मेरा 14 से लेकर 18 के बीच में ही ओव्यूलेशन हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं का कभी-कभी लेट ओव्यूलेशन भी होता है। अगर लेट ओव्यूलेशन होता है तब भी आपको ये जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है, वो थोड़ा-सा लेट देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग और पीरियड की ब्लीडिंग में अंतर करने का और ये पहचान करने का कि इस महीने आपको प्रेगनेंसी होगी या फिर पीरियड आपके आएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपके मन में आ रही है, तो आप कमेंट में नोट डाउन करना बिल्कुल भी ना भूलें। आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ऑल पर जरूर सेट कर दें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले और आप समय से वीडियो को देख पाओ। धन्यवाद।